हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके हिंदी बुक क्लास 5th का 15th चैप्टर जो है ज़मीन कैसे बनी ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनेक पत्रों में से जवाहरलाल नेहरू के अनेक पत्रों में से एक है जो उन्होंने अपनी 10 साल की पुत्री इंदिरा को तब लिखे थे जब वह मयूरी में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इन पत्रों में एक पिता ने अपनी बेटी को जीवन से जुड़ी अनेक बातें बताई हैं। इस पत्र में उन्होंने सौर मंडल के बारे में बताया है। इन पत्रों का अनुवाद प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद ने किया है। जीवन मूल्य: हमें अपनी पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पिता का पत्र पुत्री के नाम इंदिरा प्रियदर्शनी। तुम जानती हो कि जमीन कैसे बनी? तुम जानती हो कि जमीन सूरज के चारों तरफ घूमती है और चांद जमीन के चारों तरफ घूमता है। शायद तुम्हें ये भी याद है कि ऐसे और भी कई गोले हैं जो जमीन की तरफ सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सब हमारी जमीन को मिलाकर सूरज का ग्रह कहलाते हैं। चांद जमीन का उपग्रह कहलाता है, इसलिए कि वह जमीन के ही आसपास रहता है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज, उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बना लेते हैं। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। सौर का अर्थ है सूरज का। सूरज ही सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है, इसलिए इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो। इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और बाकी सितारे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारे में क्या फ़र्क है? ग्रह हमारे ज़मीन की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े नज़र आते हैं क्योंकि ज़मीन से उनका फासला कम है। ठीक ऐसे ही समझो जैसे चाँद जो बिल्कुल बच्चों की तरह है, हमारे नज़दीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है, लेकिन सितारों और ग्रहों के पहचानने का असली तरीका ये है कि जगमगाते हैं या नहीं। सितारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। इसका सबब यह है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह धूप की है। असली सितारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं। वह बहुत गर्म जलते हुए गोले जो आप चमकते हैं। दरअसल सूरज खुद एक सितारा है। हमें ये बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है, इसलिए कि ज़मीन से इसकी दूरी और सितारों से कम है। इससे अब तुम्हें मालूम हो गया कि तुम्हारी ज़मीन भी सूरज के परिवार के सौर जगत में है। हम समझते हैं कि ज़मीन बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी सी चीज़ को देखते हुए वह है भी बहुत बड़ी। अगर किसी तेज़ गाड़ी या जहाज़ पर बैठो तो उससे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीने लग जाते हैं, लेकिन हमें चाहे ये कितनी भी बड़ी दिखाई दे, असल में ये धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज ज़मीन से करोड़ों मील दूर है और दूसरे सितारे इससे भी ज़्यादा दूर हैं। ज्योतिषी या वह लोग जो सितारों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं हमें बतलाते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी ज़मीन में सौर ग्रह सूर्य से ही मिले हुए थे। आजकल की तरह उस समय भी सूरज जलती हुई धातु का नियाहित गर्म गोला था। किसी वजह से सूरज के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े, लेकिन वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग ना हो सके। वे इस तरह सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे जैसे उसको किसी ने रस्सी से बांध रखा हो। वह विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है, एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों की तरफ खींचती है। वह वही ताकत है जो वजनदार चीज़ों को ज़मीन पर गिरा देती है। हमारे पास ज़मीन ही सबसे बड़ी चीज़ है, इसी से
वह हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। एक तरफ हमारी ज़मीन भी सूर्य से निकल भागी है। उस ज़माने में ये बहुत गर्म रही होगी। इसके चारों तरफ की हवा भी बहुत गर्म रही होगी, लेकिन सूरज से बहुत ही छोटी होने के कारण वह जल्दी ठंडी होने लगी। सूरज की गर्मी भी दिन दिन कम होती जा रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल ठंडे हो जाने में लाखों बरस लगेंगे। ज़मीन के ठंडे होने में बहुत थोड़े दिन लगे। जब ये गर्म थी तब इस पर कोई जानदार चीज़ जैसे आदमी, जानवर, पौधे या पेड़ ना रह सकते थे। सब चीज़ें जल जाती। जैसे सूरज का एक टुकड़ा टूटकर ज़मीन हो गया, उसी तरह ज़मीन का एक टुकड़ा टूटकर निकल भागा और चांद हो गया। बहुत ही लोगों का ख्याल है कि चांद के निकलने से जो गड्ढा हो गया वह अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत सागर है। मगर ज़मीन के ठंडे होने में भी बहुत दिन लगे। धीरे धीरे ज़मीन की ऊपरी तरह जो ज़्यादा ठंडी हो गई, लेकिन उसकी भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो ज्यों ज्यों तुम नीचे उतरोगी गर्मी बढ़ती जाएगी। शायद अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो तुम्हें ज़मीन अंगारे की तरह मिलेगी। चांद भी ठंडा होने लगा। वह ज़मीन से भी ज़्यादा छोटा था, इसलिए उसके ठंडे होने में ज़मीन से भी कम दिन लगे। तुम्हें इसकी ठंडक कितनी प्यारी मालूम होती है। उसे ठंडा चांद भी कहते हैं। शायद ये बर्फ़ के पहाड़ों और बर्फ़ से ढके हुए मैदानों से भरा हुआ है। जब ज़मीन ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वह जमकर पानी बन गई और शायद मेघ बनकर बरस पड़ी। उस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा पानी बरसा होगा। ये सब पानी ज़मीन के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए। जो जो ज़मीन ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों त्यों दोनों जानदार चीज़ों के रहने लायक होते गए। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी ज़मीन कैसे बनी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा गया पत्र है, जिसमें उन्होंने ज़मीन कैसे बनी इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो इस एक्सरसाइज की वीडियो जो है, इस चैप्टर की जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी।